नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जो मनीष सिसोदिया लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, जी हां, हम बात कर रहे हैं वो शराब के दलाल मनीष सिसोदिया की, जिसने पूरी दिल्ली को एक मैं खाना बना दिया था और करोड़ों रुपए शराब की दलाली में बनाए थे, जिसके लिए वो तिहाड़ जेल भी गए और तिहाड़ जेल में लगातार हल्ला काटते रहे कि मुझे जमानत दे दो, जमानत दे दो, बीवी बीमार है, झूठ फैला दिया पूरा। वही मनीष सिसोदिया चुनाव हारने के बाद, देखिए, हमने लगातार कहा था कि मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। रविंदर सिंह मारवा ने जम के साहब को ठिकाने लगा दिया और मनीष सिसोदिया जो कभी चाचा मनीष बनने की तर्ज पर, नेहरू जी की तर्ज पर चल रहे थे और विज्ञापनों के सहारे दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए थे विज्ञापनों के सहारे। असल में नहीं, शिक्षा का सत्यानाश करने का इन्हीं को सबसे बड़ा श्रेय जाता है, याद किए जाएंगे इतिहास में। ये मनीष सिसोदिया जब चुनाव हारे तो बहुत तगड़ा झटका लगा, माननीय नहीं रहे, एसी पंखे कूलर भी चुरा के ले गए सरकारी ऑफिस से। तो ये मनीष सिसोदिया अचानक गायब हो गए थे, कोई बयान नहीं कहीं पर, मनीष सिसोदिया कहाँ है। तो आज इसका मनीष सिसोदिया ने खुद ही खुलासा किया। दरअसल ये साहब कहीं पर भी जाते हैं, देख, आपको याद है ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ऐसा करा जेल में। ये भी बता रहे थे मैंने ये पढ़ा जेल में, मैंने वो पढ़ा जेल में। ये कुछ कहीं नहीं पढ़ते, इनकी नॉलेज तो आपको पता ही है। इनके इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ हर बात का झूठ बोलते हैं। खैर, ये मनीष सिसोदिया पीछे अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर ये भी लिख रहे हैं, जबकि ये गए होंगे कहीं और, कर्मकांड कुछ और करके आएंगे, कोई ना कोई काला कारनामा करके आएंगे, अपनी जो दौलत थी उसे छिपा के आए होंगे कहीं ना कहीं। ये जो शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमाए हैं, ठेकेदारों से जो करोड़ों रुपए बनाए हैं इन्होंने, उस सबको ठिकाने लगाने गए थे। लेकिन 10 दिन के बाद, यानी कि 11वें दिन, मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आता है सोशल मीडिया पर, एक्स पोस्ट पर, और वो लिखते हैं कि मैं विपासना करने राजस्थान के गांव में गया था और वहां पर कोई फोन नहीं, सब बंद, कोई बात नहीं, चीत नहीं, सिर्फ चित्त को जानने गया था, अपने मन को, अंतर मन को झांकने गया था। उस अंतर मन को जिसमें दलाली, शराब घोटाला, मक्कारी, चोरी, डकैती, यही सब भरा है, तिहाड़ जेल का इतिहास यही सब भरा हुआ है, उस चित्त को जानने गए थे, उसका अपना अवलोकन करने गए थे। तो अवलोकन के बाद होता क्या है, जब आदमी अपना मन का अवलोकन करता है तो उसके मुंह पर सच्चाई आती है। मनीष सिसोदिया जी, आप सच सच बता दीजिए, आपने शराब घोटाले में कितने करोड़ कमाए थे? चलिए, आप ये मत कहिए कि आपने कमाए थे, ये कह दीजिए कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने कितना पैसा कमाया। ये भी बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने हवाला से कितना पैसा भेजा था। अवलोकन करके आए ना मन का। अगर आप शुद्ध होने के लिए गए थे और शुद्ध होके आए तो आप सच्चाई बोल दीजिए, फिर डरना क्या है? आप तो आध्यात्मिक हो गए। लेकिन ये जो झूठे मक्कार अध्यात्म का बातें करने लगे हैं, ये सब बहुत ही नौटंकी है और ये चोरों का अध्यात्म है। चोरों का जो अध्यात्म है, ये अपने आप में देखने दिखाने लायक है, और ये अध्यात्म की नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आइए जानते हैं कि एक्स पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा। लिखते हैं साहब, दिल्ली के चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से मौन हुए मनीष सिसोदिया ने अपने पिछले दिनों की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बताया, पिछले 11 दिन से मैं राजस्थान के गांव में विपासना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटा हुआ था। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। विपश्यना शिविर में अपने चित्त को समझने
और निर्मल बनाने की जो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है वह तो अद्भुत है ही, लेकिन शिविर की सबसे प्रभावशाली और विशेष बात तो मुझे लगती है वह है 10 दिनों का मौन, पूर्ण मौन। उन्होंने लिखा, विपश्यना ध्यान शिविर नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12-12 घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में है, ना कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मनीष सिसोदिया आगे लिखते हैं, मनीष सोशल मीडिया पर यात्रा पर लिखा, इस यात्रा में कोई संवाद नहीं है, ना फोन, ना किताबें, लेखन, ना किसी से नजरों का सामना, यहां तक कि किसी से आंखें मिलाने का या इशारों में बात करने की भी मनाही होती है। बस आप और आपका अंतर्मन। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेने लगती है। तब समझ में आता है कि हम दिन भर अपने ही दिमाग से कितना बोलते रहते हैं। और तभी यह भी स्पष्ट होता है कि उपनिषद क्यों कहते थे कि परमात्मा मौन है। ये परमात्मा की तलाश कर रहे थे मनीष सिसोदिया, हजारों करोड़ रुपए के घोटालेबाज, चोर एक नंबर का, जिस पर चोरी के आरोप थे। 17 महीने तक, सबसे ज्यादा समय तक जेल के अंदर था, तिहाड़ जेल के अंदर। और अब विपासना की नौटंकी कर रहे हैं, और वही नौटंकी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दोनों को हरा दिया, जनता ने नकार दिया, इनको भगा दिया दिल्ली से निकाल के, और इन्हें कहा है तुम तो, तुम्हारी जगह जेल में ही है। लेकिन ये अब जाते हैं माल ठिकाने लगाने और नौटंकी करते हैं विपासना की। अरविंद केजरीवाल गए हैं नौटंकी करने, वहां पर सरकार बनाने गए हैं, लेकिन ड्रामेबाजी है विपासना। एक नई चीज निकलकर सामने आई है और वो है विपासना। लेकिन आप ये जो ध्यान है, ये जो मौन है, ये जो विपासना है, ये सभी चीजें उन लोगों के लिए अच्छी लगती हैं। दो बातें होती हैं, एक कि अपने अंतर्मन को टटोलकर उन सभी बुराइयों को दफन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और फिर दूसरी, अपनी जो बुराइयां हैं उनको दुनिया के सामने लाया जाए, और जो झूठ वो बोल रहे थे उसको सच में तब्दील किया जाए। यानी कि आप अपने मन पर, अपने दिल पर किसी तरीके का कोई बोझ ना रखें, आपको किसी भी बात के लिए कोई आत्मगिलानी ना रहे। इसलिए आपके मन में जो चल रहा है उसका आप सीधे सीधे उसको प्रदर्शित करें, उसे बता दें, उसको निकालें। लेकिन मनीष सिसोदिया, ना ही अरविंद केजरीवाल, ना उनके एंड कंपनी के लोग, ये सब जितनी भी चोरियां करते हैं, जितनी भी डकैतियां इन्होंने दिल्ली के खजाने पर डाली हैं, उन सब के बारे में कुछ नहीं बोलते, अपने झूठ के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन आत्म अवलोकन करते हैं। ये कैसा आत्म अवलोकन है? बिल्कुल ये उसी जैसा आत्म अवलोकन है जैसे कि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति मौन रखकर साधु बनने की कोशिश करे और अंधेरा होते ही एक बार फिर से वो दैत्य बन जाए। सचमुच ये कितनी बड़ी नौटंकी है। ये विपासना है या नौटंकी? दोनों गुरु चेले एक ही तरीके की ड्रामेबाजी में लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कि जनता को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,